नमस्कार। न्यूज इंडिया के क्राइम एपिसोड के 9 में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। सियासत के बाहुबली सीरीज में हर बार हम आपको एक ऐसे नेता के बारे में बताते हैं जिसने अपराध की दुनिया से राजनीतिक में कदम रखा। इस सीरीज में आज बात बिहार के बाहुबली रहे सूरजभान सिंह की कहानी बताते हैं। सूरजभान सिंह वो बाहुबली जिसके अपराध की तपिश से शिहर उठा था बिहार। 5 मार्च 1965 को गंगा किनारे बसे पटना जिला के मोकामा में जन्मे सूरजभान सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अपराध की सीढ़ियां सूरजभान ने इतनी तेजी से चढ़ी कि लोग उनके नाम से ही कांपने लगे। रंगदारी, अपहरण और हत्या जैसे अपराध तो उनके लिए आम हो चुके थे। बिहार में बात जब राजनीति की आती है तो कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव और नीतीश कुमार की बात होती है। लेकिन अगर डॉन और बाहुबली और अपराधियों की जिक्र ना हो तो बिहार की सियासत अधूरी कहलाएगी। शहाबुद्दीन, अनंत सिंह जैसे दबंगों के बीच एक बाहुबली नेता ऐसा भी रहा जिसके गुनाहों का सूरज उसकी उम्र के साथ चढ़ता चला गया। 5 मार्च 1965 को गंगा किनारे बसे पटना जिले के मोकामा में जन्मे सूरजभान सिंह की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। अपराध की सीढ़ियां सूरजभान ने इतनी तेजी से चढ़ी कि लोग उनके नाम से ही कांपने लगे। रंगदारी, अपहरण और हत्या जैसे अपराध उनके लिए तो आम हो चुके थे। मोकामा के एक छोटे से गांव की गलियों में खेलते कूदते बड़े हुए सूरजभान सिंह के पिता एक व्यापारी सरदार गुलजीत सिंह की दुकान पर नौकरी किया करते थे। इसी से उनका घर चलता था। उनके बड़े भाई की नौकरी सीआरपीएफ में लगी तो परिवार को एक बहुत बड़ा सहारा मिला। पिता सोचते थे कि लंबी चौड़ी कदकाठी वाले छोटा बेटा भी फौज में जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सूरजभान को किस्मत की लकीर तो उसे सियासत और जुर्म की दुनिया में ले गई, जहां उसके नाम का सिक्का चलता था। सूरजभान पहले बाहुबली, फिर विधायक, इसके बाद वो सांसद बने। शुरुआत में सूरजभान को ऐसे लोगों की संगत थी जिसके साथ मिलकर पहले उन्हें रंगदारी और फिर वसूली शुरू कर दी। लोग कहते हैं कुछ ऐसे ही शुरू हुई उसकी कहानी। 80 के दशक में सूरजभान छोटे मोटे अपराध किया करते थे, लेकिन 90 के दशक आते आते उनके क्राइम का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ने लगा। उन्हें आगे बढ़ाने का श्रेय 2 लोगों को जाता है। कांग्रेस के विधायक और मंत्री रह चुके श्याम सुंदर सिंह धीरज और अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह के। दरअसल कभी श्याम सुंदर सिंह के लिए बूथ कब्जाने वाले बाहुबली दिलीप सिंह ने उन्हें चुनावी रण में न सिर्फ चुनौती दी बल्कि चुनाव भी जीत गए और लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री बन गए। दिलीप सिंह धीरज को ने ही पाला पोसा था, ऐसे में उनके पाले पोसे शख्स ने उन्हें ही चुनावी मैदान में शिकस्त दे दी। इस बात से बौखला गए। इस दौरान उनकी नज़र पड़ी दिलीप गैंग के ही एक बड़े ऐसे लड़के पर जिसने जुर्म की दुनिया में छा जाने का भूत सवार था। वो लड़का कोई और नहीं, सूरजभान ही था। जब दिलीप सिंह मंत्री बनकर व्हाइट कॉलर जॉब में आ गए तो उन्हें सियासत भी करनी थी और रुतबा भी बरकरार रखना था। इस दौरान सूरजभान ने उस गुलजीत सिंह से भी रंगदारी मांग ली जो उसकी आंखों के सामने ही बड़ा हुआ था, जिसके यहाँ पिता नौकरी करते थे। गुलजीत इस बर्ताव से दंग था। उन्होंने सूरज के पिता को बताया कि पिता ने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक गंगा में पानी बहुत बह चुका था। जुर्म की आंच में परिवार ही खाक हो गया। बेटे ने जब कदम पीछे हटाने से मना कर दिया तो पिता को इस बात की बहुत शर्मिंदगी महसूस। कहा तो बेटे को फौज में भेजने का सपना देख रहे थे, कहा बेटा जुर्म की दुनिया में खो चुका था।
उन्होंने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि इस घटना के कुछ दिन बाद सीआरपीएफ में काम करने वाले उनके बड़े भाई ने भी मौत को गले लगा लिया। अब सूरजभान सिंह पर सिर्फ एक ही आदमी के हाथ था और उस शख्स थे दिलीप सिंह। उसने मोकामा के बाहर भी जरे जमाने की कोशिश तेज कर दी। इस दौरान उसकी दुश्मनी नाटा सरदार से हुई। दोनों तरफ से जमकर खून खराबा हुआ। बेगूसराय में एक और डॉन था, उसका नाम अशोक राय उर्फ अशोक सम्राट। उसने भी मोकामा में सूरजभान पर हमला बोला। इस दौरान सूरजभान के पैर में गोली लगी। जान तो बच गई, लेकिन चचेरा भाई और शूटर मारे गए। बाद में कुछ वजहों से दिलीप और सूरजभान के रिश्ते में खटास आ गई। इस दौरान श्याम सुंदर धीरज को भी एक बाहुबली की जरूरत थी। सूरजभान ने धीरज का हाथ पकड़ा जरूर, लेकिन अब उसके सपने बड़े हो चुके थे। वर्ष 2002 में बन गए विधायक। सूरजभान ने मोकामा से साल 2002 में तत्कालीन बिहार सरकार में मंत्री दिलीप सिंह के खिलाफ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीतकर निर्दलीय विधायक बन गए। उस वक्त पुलिस रिकॉर्ड में उन पर उत्तर प्रदेश और बिहार के कुल 26 मामले दर्ज थे। इसके बाद वर्ष 2004 में वह रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट से बलिया बिहार के सांसद बने। कहा तो यह भी जाता है कि वे कभी नीतीश कुमार के संकट मोचन भी रहे। अपराध की लंबी फहरिस्त। जनवरी 1992 में बेगूसराय के मधुरापुर में रहने वाले रामी सिंह की हत्या हुई। तड़के 5 बजे रामी सिंह पर 4 लोगों ने गोलियों चलाकर उनकी मौत को नींद सुला दी। इसमें सूरजभान का भी नाम आया और लोअर कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी की भी हत्या से दहल गया था राज्य। ये घटना 3 जून 1998 की शाम की थी। ब्रिज बिहारी प्रसाद राबड़ी देवी सरकार में साइंस एवं टेक्नोलॉजी मंत्री थे। इलाज के लिए उन्हें पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था। जब वह पार्क में शाम को टहल रहे थे, 6 से 7 हमलावरों ने उन पर तबातोड़ गोलियां चलाई। गोलियां चलाने वालों में गोरखपुर का नामी डॉन श्री प्रकाश शुक्ला भी था। इस घटना से पूरे प्रदेश को दहलाकर रख दिया। इस मामले में सूरजभान सिंह को पुलिस ने आरोपी बनाया। खूब बवाल मचा और जांच सीबीआई को सौंपी गई। वर्ष 2009 में निचली अदालत ने सूरजभान सिंह समेत सारे अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी। हालांकि बाद में सूरजभान को बरी भी कर दिया गया। साल 2003 में दिनदहाड़े मोकामा के पूर्व पार्षद और अपराधी उमेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। उमेश के परिजनों ने सूरजभान सिंह पर इसका इल्जाम लगाया, लेकिन मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सूरजभान को इस केस से बरी कर दिया गया। हालांकि ये तो ऐसे मामले हैं जो कानून और पुलिस की निगाहों में आए हैं, लेकिन कुछ अपराध का चिट्ठा तो कभी खुला ही नहीं। कभी लोग सूरजभान के नाम से डरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सूरजभान के चुनाव लड़ने पर रोक है। हालांकि उनकी पत्नी बीना देवी मुंगेर की सांसद रह चुकी है। उनके बेटे आशुतोष की साल 2018 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। तो बस आज की कहानी इतनी ही। फिर हम एक नई कहानी के साथ कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।